सबसे पहले इस टॉप को समझिए, ये एक अम्ब्रेला स्टाइल से बना हुआ टॉप है, यानी कि पहले हल्का सा लूज लूज लूज, इसके बाद खुल जाता है। हम इसी स्टाइल से कुर्ती भी बना सकते हैं, जो लॉन्ग कुर्ती बनती है वो वाली, मिड्डी भी बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। इस तरह हम डबल करते हैं कपड़े को ऐसे, और उसके बाद हम इस तरह यहां से इसको तिकोना कर लेते हैं इस तरह। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है, कपड़े को अम्ब्रेला स्टाइल में जैसे हम कट करते हैं ना, इसको ऐसे किया और इस तरह करके हमने इसको तिकोना कर दिया इस तरह। अब हमें देखनी है हमारी लेंथ टॉप की, कि हमें लेंथ कितनी रखनी है। तो चलिए हम देखते हैं। ऊपर से हम एक स्ट्रेट निशान लगा लेते हैं, जितना हमारा तीरा आता हो उससे थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा हो तो वहां पे हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगा लेंगे इस तरह। उसके बाद देखिए हम देखते हैं अपनी लेंथ, कि हमें लेंथ कितनी रखनी है। मैं यहाँ 26 की लेंथ पे जा रही हूँ इस तरह। जैसा कि मैंने ड्राफ्टिंग में बताया था, ऊपर से तीरा 7 इंच का। देखिए आप अपना तीरा नाप सकते हैं, जितना भी आपका तीरा होगा उससे हाफ हाफ कर लीजिएगा। मैं यहाँ 7.5 में जा रही हूँ। मोटा इस तरह के टोपों का हल्का सा बड़ा होता है, आप कुछ भी मत सोचिए, सीधा 8 इंच का मोटा रख लीजिए। और अगर डबल एक्सल नाप है तो 8.5 का इस तरह। यहां से हम उतना ही लेंगे जितना हमने ऊपर ले रखा है। ऊपर से 1.25 इंच डाउन करेंगे और यहां से भी 1.25 इंच हम अंदर की तरफ फ्रंट की कटिंग के लिए निशान लगा लेंगे। अब चलिए चलते हैं हमारी कमर के निशान पर। सारी ड्रेसों में सेम मेथड होता है कि आप यहां से अपने पॉइंट पे आएंगे। हम कुछ भी बनाएं, हमें नाप अपनी बॉडी के अनुसार ही लेने होंगे, तभी हम पे ड्रेस अच्छी लगती है। जैसे हम कमर के लिए देखेंगे, अपने इस पॉइंट पे आएंगे, इससे 4.5 इंच नीचे हमारी कमर होती है, ये सब क्या फिक्स है। चेस्ट पॉइंट से 4.5 इंच नीचे आपकी कमर। हम यहाँ पे आते हैं 15 पे, इस तरह निशान लगा लिया। एक निशान हमारा बिल्कुल स्ट्रेट वाला, जितनी हमें लेंथ लेनी है, हमने तीनों निशान लगा लिए हैं। अब चलिए, ये हम लूज अम्ब्रेला वाली ड्रेस बना रहे हैं, जो यहीं से खुलती हुई नीचे की तरफ जाएगी। अब आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर से फिटेड और नीचे नीचे से फ्लेयर चाहिए तो हम यहाँ अपने पुराने नाप से भी जा सकते हैं। जैसे जितनी भी आपकी ब्रेस्ट है उसमें आप 3 इंच जोड़ेंगे और उसका चौथा हिस्सा आप निशान लगा लेंगे। चौड़ाई खोलना, फिटिंग को कम ज्यादा करना हमारे हाथ की बात होती है। हमें केवल ये मेथड समझना है कि इस तरह ऐसे कट होता है। चलिए, अब इसमें हम शेपर फट्टी से शेप नहीं देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल खुले वाली चीजें हैं। तो हम इसको उठाएंगे, अपनी शेपर, इस वाली फट्टी को, और इसको ऐसे रखेंगे इस तरह, जहां भी हमारी ऊपर वाली नाप आता है, और इसको इस तरह गोलाई में नीचे की तरफ हम ले जाएंगे ऐसे इस तरह, ठीक है। और यहां से हम देखिए, अगर आपको शॉर्ट में रखनी है तो आप उस हिसाब से यहां से हल्की सी हमें ये कुर्ती इस तरह शेप देनी होती है। यहां हम लेंथ में लगा देंगे और इसको 2 इंच के आसपास इस तरह शेप दे देंगे ऐसे। जब भी गोलाई की कोई चीज कटती है तो इस कोने से 2 इंच के आसपास ऊपर की तरफ चीजें की जाती हैं। अब अगर हमें सिंगल फ्रेल की बनानी है तो हम इसको ऐसे चलेंगे, अदरवाइज हम इस गोल वाली चीज को नीचे की साइड रख देंगे। हम जो सेकंड फ्रील है जस्ट इसके नीचे से निकालेंगे इस तरह करके। वो आपकी मर्जी है कि आपको कितनी बड़ी फ्रील चाहिए, हम उस हिसाब से इसको तैयार कर सकते हैं इस तरह। आप इसमें हल्की सी चुनटे डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ही अम्ब्रेला शेप में है। चलिए, इसमें हल्की सी हम शेप देंगे इस तरह, ऐसे, आगे वाले में ऐसे। जो इसकी बाजुएं हैं वो भी अम्ब्रेला शेप में जाएंगी, क्योंकि पूरा ही जो ये टॉप है वो अम्ब्रेला मेथड से बना हुआ है। चलिए चलते हैं, हम इसको कट करते हैं। इसको कट कर लेते हैं। मार्जिन ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा खुली है। इस तरह करके
अब देखिए ये कुर्ती हमारी कट हो चुकी है ऊपर वाली फ्रिल। अब हमें अगर इसकी नीचे वाली फ्रिल को कुछ ज्यादा ही हैवी करना है तो हम इस कपड़े को थोड़ा सा और इस तरह सेट कर लेंगे, इस तरह ऐसे। उससे क्या होगा कि हमारी फ्रिल की चौड़ाई और इसका जो गोलाई है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, तो फ्रिल की लुक अच्छी आएगी। इस तरह हमें जितनी भी फ्रिल चाहिए हम इस ऊपर वाली फ्रिल के हिसाब से ऐसे कट कर लेंगे। ये वो ड्राफ्टिंग है जो मैंने आपको आज सुबह दी थी, इसमें बाजू बाजू रहेगी, चलिए वो भी देखते हैं। देखिए गले का और बता देती हूँ। ऐसी जो इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस या कुर्तियां होती है उनमें देखिए पीछे का गला बिल्कुल बंद होता है, और जिन ड्रेसों में पीछे का गला बंद होता है उनकी चौड़ाई 3.5 की होती है, ना कि 3 की। तो हम यहाँ 3.5 पे निशान लगा लेंगे और पीछे वाले पीस को केवल 3.5 इंच की गोलाई इस तरह शेप दे देंगे। और हम आगे वाले गले के लिए चलते हैं। हम यहाँ से अपना गला नाप लेंगे कि हमारा गला कितना है। जैसे 7.5 है गला, तो यहाँ से हम इस तरह शेप दे देंगे इसको राउंड वी, इस तरह। देखिए इस तरह की जो ड्रेसेस होती है उसमें बुकरम के गले नहीं बनते हैं, वो फ्यूज के गले ही तैयार होते हैं। अम्ब्रेला ड्रेसेस कोई भी बनती है, चाहे अम्ब्रेला लहंगा हो, अम्ब्रेला सूट हो, उसमें नीचे जो कपड़ा बचता है वो भी अम्ब्रेला स्टाइल में ही बचता है। ये हमारा पीस बचा हुआ है और हमने इसमें अम्ब्रेला ही बाजुएं बनानी है। तो आप यहाँ से लेंथ लेंगे जितनी भी लेंथ की आपको बाजू बनानी है, ठीक है। जैसे मेरे को थोड़ी छोटी बनानी है, वैसे तो इस ड्रेस में थोड़ी सी लंबी है पर मैं हल्की सी छोटी बनाऊंगी। तो मैं यहाँ से 10 पे गई, इस तरह 10 पे, इस तरह 10 पे, इस तरह, ठीक है। गोलाई में इस तरह हमने 10 पे निशान लगा दिया है। इसमें आपका कोई भी मेथड नहीं चलने वाला है। सारे मेथड रेडीमेड स्टाइल की इस तरह के कपड़ों के लिए नहीं होते हैं। इसमें बाजुएं भी हमारी एक सिलाई से पहले बाजुएं चढ़ेंगी, फिर साइड की फिटिंग लगेंगी, जैसे कि कई लोग ब्लाउजों में भी करते हैं इस तरह के रेडीमेड में। तो चलिए चलते हैं। हम यहाँ से मोटा मोटा निशान लगा लेते हैं 9 इंच पे, वहां से हम अंदर को आते हैं 3.5 इंच पे इस तरह, और इसको हल्की सी ऐसे शेप दे देते हैं लंबी, ठीक है। उसके बाद हम इसको जो हमने 10 इंच का लगाया था उसमें मिला देते हैं और हम कर लेते हैं इसको कट इस तरह। इस तरह हमने इसको कट कर लिया है। हम आगे वाली हल्की सी छटाई जरूर करेंगे, वरना यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है अगर हम ये छटाई ना करें तो इसलिए हम आगे वाली छटाई करते हैं। सेंटर का टुक्का लगा देते हैं ताकि हमारे कंधे को जब हम इसको जोड़े तो वो चीज ना हो। एक चीज और भी समझिए, जो इस तरह के कपड़े होते हैं पीछे से बैक गलाबंद वाले, उसमें भी हम उसी तरह बैक वाले हिस्से को आधा इंच आगे की तरफ कट करके यहाँ पे सेंटर बनाते हैं, यानी कि बैक हिस्से में आगे की तरफ लाके उसको आधा इंच के पास इस बाजू के सेंटर को लगाते हैं ताकि वो चीज कंधे पे बहुत अच्छी सी। चलिए जी, अब सबसे पहले पीको का काम निपटा लेते हैं। हम बाजू में और नीचे वाली फ्रिलों में पीको करने वाले हैं। उसके बाद हम ये पेस्टिंग है हमारी, जो हम कपड़े पे पेस्ट करके गला बनाएंगे, और इसमें कुछ है नहीं। बिल्कुल 5 मिनट के बाद मैं इसको पहन के हाजिर। ये देखिए, अभी जो कटिंग आपने देखी है ये उसकी स्टिच ड्रेस है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुली ड्रेसेस नहीं पहनती, इसलिए मैंने आगे पीछे प्लेट डाल के उन प्लेटों में 2 डोरियां, एक ऊपर और एक नीचे, जो मेरी कमर वाले एरिया को थोड़ा सा फिटेड कर देगी, और यहाँ पे उनको नोट बना दिया है इस तरह। अब बताइए कैसी लगी? बिल्कुल 5 मिनट में और बिना किसी झंझट से बनने वाली ये टॉप है। आप यहाँ पिको की जगह हल्का सा जैसे फोल्ड होता है बिल्कुल मामूली वाला, वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज पिको भी अच्छी लग रही है।